बाबा अम्बेडकर साहब के दर्शन करने हैं, जिन्होंने देश के लिए, संविधान के लिए और अपनी भारत की भूमि के लिए इतना कुछ किया, तो उनके दर्शन करके प्रभु के ठाकुर जी के दर्शन करने। तो सामान्य ही सोचा था, सिंपल। मुझे लगता इतने लोगों का मिलेगा तो मैं अभी सोचता यार अभी ठीक है, अपन जहां है वही ठीक है। पर आप सभी को अभी इस वर्तमान परिस्थिति में एक चिंतन था कि हम इस वर्तमान परिस्थिति और सभी मित्रों की पीड़ा थी कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ श्रेष्ठ कर पाए और श्रेष्ठ पूरी जनता के प्रति एक न्याय भी कर सके, उनको प्रेम दे सके। मेरा एक सिंपल जीवन तो देखिएगा, सत्य, नीति, न्याय से जीना, हर पल हर क्षण परमात्मा के भाव उनके प्रति, और वही भाव रहा मेरे जीवन के आधार। मेरी माँ थी, माँ से आगे बढ़ा तो पिता, और पिता के बाद बढ़ा तो गुरुदेव, और गुरु के बाद बढ़ा तो गौ माता। ये मेरे जीवन का आधार था। सामान्य जीवन, इतनी भीड़ देख के तो मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इतना होता तो मुझे ऐसा लग रहा था। आप सभी के दर्शन हुए, अच्छा लगा। और आगे जो हम इस क्षेत्र में जो आए हैं इस परिस्थिति में, और एक आने का एक साहस किया है, और तो इसमें अपना भाव रहेगा हमेशा इस भूमि के प्रति, पूरे भीलवाड़ा का विकास और सभी लोगों के प्रति एक न्याय और प्रेम देने का भाव रहेगा, सबकी सेवा का भाव रहेगा। मैं एक सत्य के साथ, नीति के साथ, न्याय के साथ इस मार्ग पर हमेशा रहूंगा। प्रामाणिकता से मेरा जीवन रहा अभी तक। 5 से 10% मेरे जीवन में कभी कुछ, मैं घर पे भी कह के आया, 5 मिनट या 10 मिनट % कभी मेरे जीवन में कुछ भूल चूक रही होगी। ऐसा नहीं कि हम सामान्य व्यक्ति है, पर मैंने पूरा जीवन, मेरे पिता ने मुझे वही सिखाया था, और अभी तक मैं आगे भी और अधिक, क्योंकि अभी मैं व्यक्तिगत नहीं है अपना, ये सब कुछ आप बोल रहे हैं, न तो कोई अशोक कोठारी है, सब लोग हैं, हम सबको कहते भी अब की बार अशोक कोठारी नहीं, अब की बार जनता की बारी है, और सभी की। और हम इस क्षेत्र में आने का जो भाव बनाया, पर मेरा जीवन जो हमेशा अभी तक तो सत्य और सनातन के प्रति ही रहा, और पूर्णता के साथ, उसमें कोई संशय नहीं रहा। और अभी भी एक ही विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा के साथ अपन जो शीर्ष नेतृत्व है, आज इस कठिन परिस्थिति में कितना एक संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत की भूमि एक ऋषि की भूमि है, वो सबको प्रेम देने वाली है, एक सत्य देने वाली है, एक नीति न्याय का मार्ग दिखाने वाली है। उस भूमि पर भी इतना संघर्ष शीर्ष नेतृत्व को करना पड़ा है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है। और आज हम भी इसी पोजीशन पर आए, एक छोटे से दायित्व के प्रति एक भाव रहा। हमने परिवार में भी बोला, परिवार वालों का भाव कम रहा, मुझे नहीं पता था परिवार की इतनी बड़ी रहेगी, तो मैं आज आने के लिए भी सोचता नहीं भी आता। परिवार वालों को मैंने सोचा भी कभी इतना राजनीति क्षेत्र उनके प्रति कभी कुछ रहा नहीं था, और उनको लगा भी ये सब चीजें नहीं, अपने को इस क्षेत्र में नहीं जाना। पर अभी जो भी स्थिति बनी, संघर्ष की स्थिति के इस कठिन परिस्थिति में अपन ये निर्णय लिया। पर मेरा आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस भूमि के प्रति, आप सभी के भीलवाड़ा वासियों के प्रति हमेशा सदैव तत्पर होऊंगा, और एक प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, नैतिकता से कार्य करूंगा, और हमेशा ही सनातन और सत्य के साथ रहूंगा। ये जो विचारधारा है, ये कोई मेरी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। अगर आज आप सब लोग झूठ भी रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत कभी कुछ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। पहले सब कुछ प्रभु का था, धरती पर मेरे माता पिता, गुरुदेव और गौ माता का था, तो आगे भी वही रहेगा। तो मेरी विचारधारा वही है, जो सत्य की, सनातन की, जो भारत की है, भारत की समृद्धि, और भारत की समृद्धि यानी सबको प्रेम देना, सबकी सेवा, और एक सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो अपन उस भाव से चलने वाले भारत की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तो वही रहेगा। और मैं हमेशा, पहले तक भी था, अभी और अधिक प्रयास में रहूंगा। और आपने जो इतना विश्वास और प्रेम दिया है इस क्षेत्र में आने का, कभी इस क्षेत्र में, तो मैं पूरा उसको, मैं उस दायित्व को निभाऊंगा, और मेरा तन से भी, मन से भी, धन से भी सब कुछ पूरा लगाऊंगा। और आगे भी जैसे ये जो मेरी विचारधारा हमेशा उन्हीं को समर्पित रहेगी, जो आप सब लोगों की धारा है, राष्ट्रीय विचारधारा, या सनातन की, या प्रभु की, श्री राम जी की। हम प्रभु राम की सेना के एक सैनिक है, प्रभु इसकी सेना के तो वही रहेंगे राजा, तो प्रभु श्री राम ही है, और एक छोटे सैनिक है, क्योंकि इतने अपन इतने श्रेष्ठ नहीं हो पाए। तो एक सैनिक की भूमिका में अभी तक जिया हूँ, और अधिक अच्छा सैनिक बनने